नमस्कार दोस्तों, कक्षा 11 सब्जेक्ट मैथ का टॉपिक चल रहा था चैप्टर 3 त्रिकोणमितीय वृत्तीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन लगभग सवाल मैं आपको करा चुका हूँ। 3.4 खत्म हो चुकी है। उसमें कुछ बच्चों की डिमांड है कि उदाहरणों को कराएं। पहली डिमांड आई थी आपकी एग्जाम्पल नंबर 22। उदाहरण नंबर 22 पर गौर करें। एग्जाम्पल नंबर 22 क्या करा? एग्जाम्पल नंबर 22 का tan 2x बराबर है माइनस कॉट x प्लस π/3 करा को हल कीजिए। इसका हमें कैसा हल ज्ञात करना है? व्यापक हल। तो व्यापक हल के लिए मैंने बताया था कि साइन बराबर साइन होना चाहिए, कॉस बराबर कॉस होना चाहिए, टेन बराबर टेन होना चाहिए। यहाँ क्या दे रखा है? टेन बराबर क्या दे रखा है? माइनस कॉट। तो व्यापक हल के लिए टेन बराबर टेन होना चाहिए, तो कॉट को बदल दो टेन में। कैसे बदलेंगे? यहाँ कॉट कैसा है? नेगेटिव। तो कौन कौन से चतुर्थांश है जिसमें कॉट नेगेटिव होता है? दूसरा और चौथा। या तो दूसरे चतुर्थांश में ले जाओ या चौथे पाद में ले जाओ। दूसरे चतुर्थांश में ले जाना है तो 90 प्लस थीटा करना होगा। चौथे में ले जाना है तो 270 प्लस थीटा करना होगा। क्यों? कि कॉट का क्या हो जाएगा? टेन। हमें बराबर में टेन लाना है। तो ध्यान दें, tan 2x बराबर माइनस तो है ही, तो माइनस का कॉट है तो कौन से पाद में ले जा रहा हूँ? दूसरे में। tan 90 प्लस थीटा। समझ में आ गया? थीटा ये रहा माइनस कॉट थीटा बराबर tan 90 प्लस थीटा, है ना थीटा? क्योंकि 90 दिखाई दिया है, tan का क्या हो जाएगा? कॉट थीटा आपका है ही। और 90 प्लस थीटा कौन से पाद में आता है? दूसरे में। दूसरे में tan कैसा होता है? नेगेटिव। अब इसको सॉल्व कर दो बेटा। tan 2x बराबर tan x प्लस π/2 प्लस π/3 5π/6। समझ आ गया? π/2 प्लस π/3 दोनों जुड़ के कितने हैगे? 5π/6। ठीक आ गया। tan बराबर tan, तब इसका कैसा हल लिख दो? व्यापक हल। tan थीटा बराबर tan एल्फा। tan थीटा बराबर tan एल्फा, तब थीटा का कैसा हल बेटा? व्यापक हल। बोलो व्यापक हल। थीटा 2x बराबर n पाई प्लस एल्फा x प्लस 5π/6। x को उठा करके इधर ले आओ, क्यों? x की वैल्यू निकालनी है। तो 2x माइनस x कितना बच्चा? x बराबर हो गया n पाई प्लस 5π/6। फुल एवरी n बिलोंग्स टू z। ये आपका कैसा हल आ गया बेटा? व्यापक हल। समझ में आ गया? ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 22। इसके बाद आपकी डिमांड थी एग्जाम्पल नंबर 27 की। तो एग्जाम्पल नंबर 27 देखें क्या कह रहा? उदाहरण नंबर 27। उदाहरण नंबर 27 कह रहा है कि tan π/8 का मान ज्ञात कीजिए। गौर करें, tan π/8 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री। 180 में आप 8 का भाग दो, कितना आएगा? 22.5 डिग्री। तो tan 22.5 डिग्री का मान हमें ज्ञात करना है। तो बताओ tan 22.5 डिग्री का मान चतुर्थांश नियम में है क्या? नहीं है। तो जरा आप गौर करें, tan π/8 का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक, गौर करना है आपको अच्छी तरह। तो tan π/8 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो मान लो, माना x बराबर हमने क्या मान लिया? π/8।
पाई बटे 8 को हमने कितना मान लिया बेटा, x। अब इसमें दोनों में 2 का गुणा कर दो तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, पाई बटे 4। 2 का गुणा कर दिया तो 2x बराबर हो गया पाई बटे 4। तो पाई बाई 4 हो गया 45 डिग्री। 45 का आधा होता है 22.5 डिग्री और 22.5 का दुगना होता है 45 डिग्री। तो 45 डिग्री की वैल्यू है हमारे पास। बोला है क्या, नहीं है ना। तो चूंकि हम जानते हैं कि tan 2x, देखो 2x बराबर हम क्या रख देंगे, पाई बाई 4। तो tan 2x का फॉर्मूला खोल दो। बोलो tan 2x बराबर क्या होता है, 2 tan x बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर x। बताओ होता है कि नहीं होता है। अब इसमें आप x बराबर क्या धर दो बेटा, पाई बटे 8 धर दो। tan 2x बराबर तो रख दिया पाई बटे 4 बराबर 2 tan x बराबर रख दो पाई बटे 8 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर पाई बटे 8। समझ आ गया। अब tan 45 की वैल्यू है हमारे पास, तो सुविधा के काजें आप tan पाई बटे 8 को हम काई के बराबर मान लो बाई के बराबर, सुविधा के काजें, ठीक है। क्योंकि tan पाई बटे 8 का मान हमें ज्ञात करना था, है ना। तो इसको हमने काई के बराबर मान लिया बेटा बाई के बराबर। तो रख दो इसमें, ये हो गया tan पाई बाई 4। tan 45 की वैल्यू हो गई 1 बराबर 2 बाई अपॉन 1 माइनस बाई स्क्वायर। tan पाई बटे 8 बराबर कितना रख दिया, बाई। तो 2 बाई बटे में 1 माइनस बाई स्क्वायर और tan पाई बाई 4 की वैल्यू रख दी 1। कैसा गुणा कर दो बेटा, वज्र गुणा। बोलो वज्र गुणा, 1 माइनस बाई स्क्वायर बराबर हो गया 2 बाई। वज्र गुणा कर दिया। इसको साफ कर दूं, ध्यान दें इसको मिटा देता हूं। गौर करें, एक ब्लैक बोर्ड दिक्कत दे रहा है। हल कर दो बेटा, इन दोनों को उठा करके उधर ले जाओ। बोलो बाई स्क्वायर प्लस का हो गया 2 बाई माइनस का 1 बराबर 0। समझ आ गया। अब ये बाई में क्या बन गई, द्विघात समीकरण। बोला है क्या नहीं, द्विघात समीकरण। इस द्विघात समीकरण के गुणनखंड हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहे। तो काई से हल कर दो बेटा, श्री धराचार सूत्र से। काई से हल कर दो श्री धराचार सूत्र से। श्री धराचार सूत्र क्या है, बाई बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। देखो a बराबर कितना 1, b बराबर 2, c बराबर माइनस 1 रख दो। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 1 बटे में कितना आ गया बेटा 2a। a बराबर 1 रख दिया फॉर्मूले में। हल कर दो बेटा, बाई बराबर माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 और 4 8 बटे में कितना 2। ठीक बेटा, बाई बराबर कितना आ गया, माइनस 2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2। मैं 8 को लिख दिया 4 गुणा 2, 4 का वर्गमूल आ गया 2 और अंडर रूट 2 बटे में कितना है 2। 2 का अलग अलग क्या दे दो, भाग, और बाई की क्या धर दो, वैल्यू। बाई हमने किसको माना था, जरा माना हुआ। तो बाई बराबर कितना है tan पाई बटे 8। तो tan पाई बटे 8 बाई की वैल्यू रख दी बराबर माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2। समझ में आ गया। 2 का अलग अलग भाग दे दिया बेटा। अब यहाँ tan पाई बटे 8 की कितनी वैल्यू आ गई, 2 वैल्यू आ गई, एक प्लस की और एक माइनस की। लेकिन देखना होगा प्लस वाला लेना है क्या
माइनस वाला लेना है। क्यों कि tan π/8, π/8 होता है 22.5 डिग्री। तो 22.5 डिग्री कौन से चतुर्थांश में है? पहले चतुर्थांश में है, और पहले में सब कैसे होते हैं? पॉजिटिव। लिख दूं, चूंकि π/8 प्रथम पाद में स्थित है। कौन से पाद में स्थित है बेटा? प्रथम पाद में स्थित है तो वहाँ tan कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। तो यहाँ tan π/8 की वैल्यू कैसी लेनी है? पॉजिटिव। कितना आ गया? अतः tan π/8 बराबर आ गया √2 - 1, यानी माइनस का तो 1 और प्लस का √2। भाई √2 की वैल्यू होती है 1.414। 1.414 में से 1 घटाएंगे तो 0.414 धनात्मक बचेगा कि नहीं बचेगा? तो √2 - 1 का हल कैसा आ रहा है? पॉजिटिव। तो अतः tan π/8 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? √2 - 1। ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 27। कौन सा एग्जाम्पल है बेटा? ये 27वां एग्जाम्पल। समझ आ गया? इसके बाद कमेंट्स थी एग्जाम्पल नंबर 28 की। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 28 देखें। इसको साफ कर दूं। किताब देखें, एग्जाम्पल नंबर 28 क्या कह रहा है। किताब का यूज करें बेटा। एग्जाम्पल नंबर 28 ब्लैक बोर्ड पर नया पेंट किया गया है। इसको साफ करने में दिक्कत आ रही है। ठीक है, वैसे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह आप सवालों को हल करते रहें। मैंने विविध के भी सवालों को हल करने के लिए कहा था। अभी तक कोई कंप्लेंट नहीं आई है, सॉरी कमेंट्स नहीं आई है कि कौन सा सवाल कराने हैं। इसके बाद है आपका एग्जाम्पल नंबर 28वां एग्जाम्पल। गौर करें, 28वां एग्जाम्पल क्या कह रहा है। अभी निकालता हूं बेटा। उदाहरण नंबर 28 कि यदि tan x बराबर दे रखा है 3/4 और कह रहा है पाई इज लेस देन x इज लेस देन 3π/2, तो sin x/2 cos x/2 tan x/2 का मान ज्ञात कीजिए। इनका हमें क्या ज्ञात करना है बेटा? मान ज्ञात करना है। तो गौर करो अच्छी तरह। tan x की वैल्यू है 3/4। tan का एंगल क्या है? x की जो वैल्यू है वो 180 से अधिक है और 270 से कम है। 3π/2 होता है 270। तो 180 से अधिक और 270 से कम कौन सा चतुर्थांश है? तीसरा, अर्थात x तीसरे पाद में स्थित है। x कौन से चतुर्थांश में बेटा? तीसरे में। तो तीसरे चतुर्थांश में tan कैसा होता है? पॉजिटिव है, वैल्यू पॉजिटिव। परंतु यहाँ पर वैल्यू किसकी पूछ रहा है? sin x/2 हाफ एंगल, cos x/2 tan x/2। तो x/2 की वैल्यू निकालनी है। जब x तीसरे चतुर्थांश में है तो x/2 कौन से पाद में होगा? दूसरे पाद में होगा। कौन से पाद में होगा बेटा? दूसरे पाद में। 2 का भाग दे दो, 2 का भाग देंगे तो π/2 x/2 3π/4। तो 90 से अधिक और 135 से कम कौन सा पाद है? दूसरा। और दूसरे में x/2 कौन से पाद में? दूसरे में। और दूसरे पाद में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। याद रखें इस चीज को। मिटा रहा हूं मैं, यहाँ लिख देना है चूंकि
x, चूंकि x तीसरे पाद में स्थित है तो x/2 कौन से पाद में स्थित होगा? दूसरे पाद में स्थित होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? लिख दिया है बेटा। x/2 कौन से चतुर्थांश में होगा? दूसरे चतुर्थांश में। ठीक, अब गौर करो कि tan x बराबर 3/4 है तो sin x/2 cos x/2 tan x/2 का मान ज्ञात कीजिए। मैंने हाफ एंगल वाले फॉर्मूला लिखवाए थे ना, याद हो तो? स्थिति फर्स्ट और स्थिति सेकंड याद है तो फॉर्मूलों पर आप नज़र डालें। नंबर 1 इधर लिख रहा हूँ मैं साइड में कि साइन स्क्वायर x/2 बराबर होता है 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 है ना, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2 बराबर 1 प्लस कॉस थीटा। बोला है कहना है? याद करो फॉर्मूला। तो 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर x/2, 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर x/2। तो 2 का तो हम क्या दे देंगे? भाग, और साइन स्क्वायर x/2 दोनों ओर का वर्गमूल ले लेंगे तो साइन x/2 का मान आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ हम 2 का भाग दे देंगे, वर्गमूल ले लेंगे तो cos x/2 का मान आ जाएगा। बोला आएगा कि नहीं आएगा? तो इसमें खास बात क्या है बेटा? sin x/2 और cos x/2 का मान ज्ञात करने के लिए cos x की वैल्यू ज्ञात होना अति आवश्यक है ना। तो हमें मान किसका निकालना है बेटा? cos x का। अब वैल्यू काई की दे रखी है? tan x की। तो tan में ते वैल्यू निकालेंगे हम sec की, और sec का उल्टा होता है cos। कैसे निकालेंगे देखो ध्यान दें। चूंकि sec स्क्वायर x बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x। बोलो होता है कि नहीं होता है? भाई sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, वैल्यू धर दो। sec स्क्वायर x बराबर 1 प्लस tan x बराबर है 3/4 का वर्ग हो गया 9/16। कितना आया? sec स्क्वायर x बराबर 16 और 9 25/16। दोनों पक्षों का आप क्या ले लो? वर्गमूल। तो sec x बराबर आ गया प्लस माइनस 5/4। अब sec की क्या वैल्यू आ गई बेटा? 2। अब प्लस का लेना है कि माइनस का? किसको देखना होगा? x कौन से चतुर्थांश में है? तीसरे में, और तीसरे में sec कैसा होता है? नेगेटिव। तो वैल्यू कैसी लेनी है बेटा? नेगेटिव। sec x बराबर आ गया माइनस 5/4। अब sec का उल्टा क्या होता है? cos। तो बोलो cos x बराबर कितना आया? -4/5। किसकी वैल्यू आ गई बेटा? cos की। अब cos की वैल्यूओं को यहाँ रख दो, किसकी वैल्यू आ जाएंगी? साइन की। नंबर 1 बोलो बेटा। नंबर 1, चूंकि हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं बोलो? 2 साइन स्क्वायर x/2 बराबर होता है 1 माइनस कॉस एक्स। 2 का दे दो भाग, 2 का हमने क्या दे दिया बेटा? भाग। देखो स्थिति लिखाई के नहीं, समझ आ गई यहाँ तक? अब इसमें वैल्यू रख दो आप। इधर हल कर रहा हूँ, ध्यान दें। साइन स्क्वायर x/2 बराबर 1 माइनस कॉस एक्स। कॉस एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा? -4/5। तो माइनस और माइनस प्लस, 4/5 और बटे में कितना है? 2। कॉस एक्स का मान रखा -4/5 तो प्लस हो गया। कितना आया? सॉल्व कर दो। साइन स्क्वायर x/2 बराबर 5 एकम 5 प्लस 4 9/5 गुणा 1/2 लिख दूँ सीधा 9/10। समझ में आ गई? इसको सॉल्व कर दिया बेटा।
ठीक। अब दोनों पक्षों का आप क्या ले लो, वर्गमूल, वर्गमूल ले लो। तो साइन स्क्वायर का वर्गमूल साइन एक्स बाई टू वर्ग हट गया बराबर 3 बटे में अंडा रूट 10 प्लस और माइनस, है ना। अब प्लस वाला लेना है कि माइनस वाला, प्लस वाला, क्यों, एक्स बाई टू है। अब बताओ एक्स बाई टू कौन से पाद में है, दूसरे में, और दूसरे में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव। तो किसका मान आ गया बेटा, साइन एक्स बाई टू का। समझ में आ गई। इसी प्रकार नंबर दूसरा भाग, किसकी वैल्यू निकालनी है, कॉस की, कॉस एक्स बाई टू का। तो बोलो कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू बराबर क्या लिखाया था, 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2। बोलो लिखाया था कि नहीं, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 2, स्थिति फर्स्ट और स्थिति सेकंड त्रिकोणमिति के फॉर्मूला में आपको लिखा चुका हूँ, रटे पिटे होने चाहिए बेटा। वैल्यू रख दो इसमें, बोलो कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू बराबर 1, है ना, कॉस एक्स, कॉस एक्स की वैल्यू -4/5, 1 -4/5 और बटे में कितना है 2। ठीक। अब इसको क्या कर दो बेटा, सॉल्व कर दो, इसको साफ कर दूं। फॉर्मूला रटे पिटे होने चाहिए बेटा, ध्यान दें। बोलो कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू बराबर, हल करो, 5 लघुत्तम आ गया अंश का, 5 - 4 1/5 और बटे का 2, 2/1 पलट दो, कितना आया 1/10। समझ में आ गई, कितना आ गया बेटा, 1/10 आ गया। हल कर दिया, इसको हल करना जानते हैं लघुत्तम लेके। 1 - 4/5 1/5, बटे में कितने का 2/1, भाग वाली संख्या गुणा में पलट दो, 1/2 हो जाएगा। तो 1/5 गुणा 1/2 1/10। दोनों पक्षन को का ले लो, वर्गमूल। बोलो वर्गमूल, कॉस स्क्वायर का वर्गमूल आ गया कॉस एक्स बाई टू बराबर प्लस और माइनस 1/10। काई का लेना है, माइनस का। क्यों लेना है कि एक्स बाई टू कौन से पाद में है, दूसरे पाद में, और दूसरे में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव। समझ आ गई। ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा, सॉरी 1/√10, सॉरी वर्गमूल लिया था ना दोनों पक्षों का। तो कॉस स्क्वायर का वर्गमूल आ गया कॉस एक्स बाई टू बराबर प्लस और माइनस, प्लस वाला तो लेना नहीं है, माइनस वाला लेना है। 1 का वर्गमूल 1 और 10 का वर्गमूल आ गया √10। माइनस वाला क्यों लिया बेटा कि एक्स बाई टू दूसरे पाद में, और दूसरे में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, कॉस नेगेटिव होता है। ठीक है बेटा। नंबर थर्ड किसकी वैल्यू पूछ रहा है, tan x बाई टू की। तो tan x बाई टू की वैल्यू ना निकाल सकें, या cos x बाई टू का sin x बाई टू में क्या दे दो, भाग। tan x बाई टू बराबर sin x बाई टू बटे में cos x बाई टू, वैल्यू धर दो बेटा, बराबर cos x बाई टू, सॉरी sin x बाई टू की वैल्यू कितने का है, 3/√10 बटे में -1/√10। √10 से √10 कट गया, 3/-1 कितना आ गया, -3। काई की वैल्यू आ गई बेटा tan x बाई टू की। समझ में आ गया। ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 28। समझ में आ गई। अब इसी एग्जाम्पल पर आधारित विविध के जो लास्ट के क्वेश्चन हैं, पहला वाला पार्ट तो है सिद्ध कीजिए, और दूसरा वाला जो पार्ट है आपका वो डिटो इसी प्रकार है, सेम टू सेम। तो उस क्वेश्चन को आप करने का प्रयास करें। फॉर्मूला यही लगेगा, फार्मूला यही लगेंगे बेटा। यहाँ देख लेना किसकी वैल्यू दे रखी है, tan की, cot की, sec की, काई की वैल्यू है, उसमें से हमें वैल्यू निकालनी है cos की।
किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा? कॉस की। क्यों? फॉर्मूले को गौर करो अच्छी तरह। क्या कॉस एक्स की वैल्यू यहाँ रख देंगे, साइन एक्स बाई 2 आ जाएगा, है ना हमारे पास फॉर्मूला। कॉस का भी फॉर्मूला है हमारे पास, ये रहा। तो दोनों की वैल्यू ज्ञात करने के लिए कॉस की वैल्यू ज्ञात होनी चाहिए। किसकी वैल्यू ज्ञात होनी चाहिए बेटा? कॉस की। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 28। समझ आ गया? तो कुछ बच्चों की कमेंट्स थी एग्जाम्पल 22, एग्जाम्पल 27 और एग्जाम्पल 28। तीनों एग्जाम्पल मैं आपके सामने करा चुका हूँ। इनको आप स्वयं अब हल करने का प्रयास करें, उतार लेना इनको बेटा। अब विविध के जो सवाल हैं, विविध के उदाहरण करने हैं और विविध के जितने भी सवाल हैं वो सारे सवाल करने हैं। जौन सा क्वेश्चन यदि आपसे नहीं होता है तो कमेंट्स भेज दे, मैं उन्हीं क्वेश्चनों को करा दूंगा। ठीक, तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।